Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System, and today is your day 29th of NEET Direct Classes. आज बेटा हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ चैप्टर 17th लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक है, और नीट डायरेक्ट का अगर हम सिलेबस देखें तो इसमें आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना है, स्केलेटल मसल के बारे में डिस्कस करना है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन से होते हैं एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ये डिस्कस करना है. फिर हमने स्केलेटन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन की बात करनी है, जॉइंट्स की बात करनी है और डिसऑर्डर्स की बात करनी है. डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम की हम बात करेंगे. ठीक है बेटा. So first of all, if we talk about the movement is a key characteristic. So movement is a key characteristic shown by the living organism with few exceptions and may be defined as a change in posture or position. जो भी हम movement करते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे पोस्चर में चेंज हो या पोजीशन में चेंज हो, इज कॉल्ड एज अ मूवमेंट. फिर मूवमेंट के अंदर द वॉलंटरी मूवमेंट रिजल्ट इन द लोकोमोशन. जो भी वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये जो भी तरह के जो मूवमेंट्स हैं इज कॉल्ड एज लोकोमोटरी मूवमेंट. सीलिया का यूज़ किया जाता है पैरामीशियम में, है ना. हाइड्रा जो है टेंटिकल्स का यूज़ करते हैं फॉर लोकोमोशन अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, राइट. सो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, यहाँ पे नीट का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप के स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये आपका PYQ है. ठीक है बच्चे. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट्स, तो इसमें हम बात करते हैं एमीबॉइड, दैट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो सीडोपोडिया जो अमीबा होते हैं वो क्या करते हैं, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं, है ना. तो इस तरह के जो मूवमेंट है वो कौन करता है, फॉर एग्जांपल मैक्रोफाजेज एंड ल्यूकोसाइट्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो इस तरह का करते हैं. सिलियरी क्या है, एग्जिबिटेड बाय ऑर्गन स्ट्रक्चर लाइन बाय सिलिएटेड एपिथेलियम. ऐसे ऑर्गन या स्ट्रक्चर जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा एपिथेलियम में, वो सिलियरी मूवमेंट शो करेंगे. फॉर एग्जांपल इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइन बाय सिलिएटेड एपिथेलियम. एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन, फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल्स. फैलोपियन ट्यूब्स जो इनफंडिबुलम वाला जो रीजन जो है जहाँ पर फिम्ब्रिय प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सिलियरी मूवमेंट होगा. मस्कुलर क्या है, अफेक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ जॉ, लिम्ब, टंग. जो भी हम हैंड्स का मूवमेंट करते हैं, लेग्स का मूवमेंट हो रहा है, जो लिम्स का मूवमेंट है एक्चुअली, और जो जॉज का मूवमेंट है, टंग का मूवमेंट है, ऑल दैट आर मस्कुलर मूवमेंट्स. फिर अगर हम फ्लैजेलल की बात करें तो फ्लैजेला जो है सिर्फ ह्यूमन के अंदर स्पर्म्स में प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोजोआ में प्रेजेंट होता है. तो इट इज़ अफेक्टेड बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजेला एंड द एग्जाम्पल इज स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ. तो दिस वन इज अगेन इंपॉर्टेंट, इस पर भी PYQ आया गया है. ठीक है बच्चे. मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम जो होते हैं दो तरीके के होते हैं. इट शोज वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री. वॉलंट्री जो है जिसको कि हम खुद से मूवमेंट करा सकते हैं, है ना. इनवॉलंट्री है जहाँ पे हमारा खुद का कोई रोल प्ले नहीं होता, हम खुद से उसको मूवमेंट नहीं कर सकते, है ना. दे पॉजेस प्रॉपर्टी सच एज एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. सो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं बच्चा. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे. फिर हम बात करें बेस्ड ऑन द लोकेशंस मसल आर ऑफ. तीन तरह के मसल्स होते हैं. स्केलेटल मसल्स होते हैं, दैट इज स्ट्रिएटेड मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, और वॉलंटरी मसल्स हैं, हम खुद से उन मसल्स को मूवमेंट करा सकते हैं, है ना. दीज आर अटैच टू द स्केलेटन एंड हेंस द नेम स्केलेटल सिस्टम, राइट. जो पोस्चर वगैरह हम चेंज करते हैं, जो भी एक्शन है वहाँ पर क्या आता है, स्केलेटल मसल का रोल आता है. विसरल कौन सा है, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स. दीज आर यूनिन्यूक्लिएट एंड नॉन स्ट्रिएटेड, कोई स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होता है, और दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स, हम खुद से इनका मूवमेंट नहीं करा सकते हैं. ठीक है बच्चे. फिर कार्डियक मसल्स की बात आती है. कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ द हार्ट. दीज रिजेंबल स्ट्रिएटेड मसल्स. स्ट्रिएशंस होती हैं बट दे आर यूनिन्यूक्लिएट. Skeletal muscles are multinucleate, right? But this is uninucleate. These are involuntary in nature and are under indirect control of the nervous system. इसको कौन कंट्रोल करता है, कार्डियक मसल्स खुद को कंट्रोल करते हैं, बट दे आर इन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट. फिर हम स्ट्रक्चर्स की बात कर लें स्केलेटल मसल्स की. तो स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मसल बंडल्स कॉल्ड एज फैसिकल्स. फैसिकल्स के बने होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द फेसिया. Each muscle bundle contains a number of muscle fibers surrounded by sarcolemma. Plasma membrane होता है muscle fibers का, containing sarcoplasm. Cytoplasm of the muscle fiber is called as sarcoplasm. The sarcoplasm contain myoglobin,
रेड कलर पिगमेंट होता है सार्कोसोम, जिसके बेसिस पे हम रेड मसल्स की बात करते हैं, वाइट मसल्स की बात करते हैं. ज़्यादा मायोग्लोबिन है, large number of myoglobin is present, then we call it as a red muscles, right? And if less number of myoglobin is present, then we will call it as a white muscle fiber. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया मसल फाइबर्स होते हैं कौन? सार्कोसोम्स. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स, जिसके अंदर जो है कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट? Each muscle fiber contains many thin and rod-like parallelly arranged filaments in its sarcoplasm called as myofilament or myofibrils. ठीक है बच्चा. तो ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल्स की बात की जा रही है. देखिए ये मसल फाइबर्स हैं यहाँ पर, है ना. यहाँ पर ये सर्कोलेमा है, मसल फाइबर्स, ब्लड कैपिलरीज, फेसियाज प्रेजेंट है, यहाँ पर फेसिकल्स प्रेजेंट है, राइट. So each myofibril has a alternating dark A or anisotropic and light or isotropic band. Important line है, this is important. ठीक है. At the center of A band, H zone or Hansen's zone is present, which is comparatively less dark zone. Further, at the center of H zone, M line is present. ठीक है. In case of I band, a dark membrane called Z line is present in its center. The part of myofibril between two successive Z line is called as sarcomere. ठीक है बच्चे. The striated appearance of skeletal muscle is due to distribution pattern of two important proteins called as actin and myosin. तो जो actin filament है वो light band बनाएगा और जो myosin है वो thick band बनाता है. ठीक है बच्चे, thick filament है. These proteins are arranged as rod-like filament parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibril. Actin fibers are thinner compared to myosin filaments, hence called as thin and thick filaments respectively. So ये डायग्राम देखिए बच्चे, ये डायग्राम जो है आपका यहाँ पर देखिए, ये जो है this is called as, ये आपका A band है यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर myosin filament है. ठीक है. और इसके बीच में जहाँ पर एक्टिन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज एच जोन, और इसके मिडल में एक लाइन आती है, दिस इज कॉल्ड एज एम लाइन, दिस इज एम लाइन. ठीक है. फिर यहाँ पर इस तरीके से दो बैंड हैं, दैट इज कॉल्ड एज जी लाइन, और इस जी लाइन, दो जी लाइन के बीच का जो जोन है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमेर. ठीक है. फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जी लाइन के साथ एक्टिन फिलामेंट जो हैं वो अटैच हैं, इधर और इधर दिख रहा है. ठीक है बच्चे. इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो इनोवेट करते हैं, और इस रीजन में जहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट नहीं होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? आई बैंड कहते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज आई बैंड. तो अगर हम एक सार्कोमेयर की बात करें तो एक सार्कोमेयर किसका बना होता है? हाफ आई बैंड का प्लस 1 ए बैंड का, देन अगेन हाफ आई बैंड का. ठीक है. यही है. यहां पे देखिए हाफ आई, एक पूरा ए बैंड और हाफ आई. ठीक है बच्चे. सो दिस इज वन सार्कोमेयर. फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की बात करें तो जो एक्टिन फिलामेंट है और मायोसिन का जो मोनोमर है, मायोसिन जो है वो किसका बना होता है? मीरोमायोसिन का बना होता है. बहुत सारे मीरोमायोसिन जो हैं वो मिलके एक मायोसिन बनाते हैं. तो इसको अगर आप ये देखें तो यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है. ये इसका टेल है, मायोसिन टेल है. यहाँ पे इसका क्रॉस आर्म प्रेजेंट है और ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इसका हेड प्रेजेंट है. ठीक है बच्चे. इस हेड के पास दो रीजन होते हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है और एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, जिससे कि ये एटीपी के साथ बाइंड करेगा या फिर एक्टिन के साथ बाइंड करेगा. ठीक हो गया. और अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें, एक्टिन फिलामेंट की बात करें, तो ये किस चीज़ का बना होता है? ये एक्टिन का बना होता है, ट्रोपोनिन का बना होता है एंड ट्रोपोमायोसिन का बना होता है. ठीक है. तो एक्टिन ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? थिन फिलामेंट बनाते हैं. ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? ट्रोपोमायोसिन कवर करता है इस एक्टिन को, ताकि मायोसिन जो है बाइंड ना करे इसके साथ. ठीक है. और इसके साथ प्रेजेंट होता है यहाँ पे ट्रोपोनिन. जब कैल्शियम आयन इसके साथ जाके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, तो ये कन्फर्मेशन चेंज होगा ट्रोपोमायोसिन का, और फिर ये एक्सपोज करेगा एक्टिन को एक्सपोज करेगा, ताकि उसके साथ मायोसिन जो है जाके बाइंड कर सके. ठीक है बच्चा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो तरह के मायोसिन होते हैं. क्या है?
ईच मीरोमायोसिन हैज़ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, अ ग्लोबुलर हेड एंड अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड एज द हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। ठीक है बेटा, जो एक्टिन है वो दो चीज़ों का मिलकर बना होगा। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ, देखिए ईच एक्टिन इज मेड अप ऑफ 2 F filamentous actins helically bound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric globular actins, इसका बना होता है। ठीक है, तो G actin is globular actin and F actin is a filamentous actin। तो बेटा हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है बच्चे कैसे होता है, जब भी ट्रोपोनिन के साथ क्या करेगा, कैल्शियम आयन आके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बच्चे, स्टोर्ड होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकलेगा, ये अटैच करेगा ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन को कन्फर्मेशन चेंज करेगा और उसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं एक्सपोज हो जाते हैं। अब जो है ये मायोसिन फिलामेंट इसके साथ एटीपी जो एटीपी है ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर प्लस पीआई। जैसे ही ये एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जो मायोसिन जो है वो इसका हेड यहाँ पे जाके इससे अटैच कर जाएगा। दिस अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड विथ एक्टिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बन गया। ठीक है, अब ये मायोसिन क्या करेगा? इस एक्टिन को पुल करेगा, स्लाइड कराएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग या रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडीपी जो है हट गया है। अब इस एडीपी के, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? इसको रोटेट कराएगा। अब ये एडीपी जो है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये मिलके क्या बन जाएंगे? पीआई मिलके क्या बना देगा? ये बना देगा एटीपी। अब यहाँ पे देखिए एटीपी फिर से बाइंड हो गया। तो जैसे ही एटीपी मायोसिन हेड के साथ बाइंड होगा तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो जाएगा और इस तरीके से रिलैक्सेशन हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म, दैट इज द स्टेजेस इन द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, जिसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होता है। अब इस मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है बच्चे? ये करता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या कर रहा है? जो मायोसिन है वो इस जी लाइन को अपनी तरफ, आईज को जो है अपनी तरफ एक्टिन को पुल कर रहा है। इस एक्टिन को पुल करेगा मायोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिलैक्स्ड में देखें तो यहाँ पर एच जोन जो है ये बड़ा है ना, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आप देख रहे हैं कि एच जोन जो है वो शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। ये एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ आने लग जाते हैं और मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड में क्या होंगे? ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे ओवर एम लाइन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एम लाइन प्रेजेंट है, हेयर एम लाइन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई बैंड जो है, जो आई बैंड यहाँ पे प्रेजेंट था, जो आई बैंड है वो अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे आई बैंड इज नॉट देयर, राइट, इट डिमिनिशेस, है ना। जो एच जोन है वो भी खत्म हो जाता है ना? और एम लाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो एम बैंड जो है एम लाइन को तो ओवरलैप कर जाएगा, ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बैंड इट विल रिमेन सेम। तो आप देख रहे हैं ए बैंड ये सेम है, ए बैंड सेम है सब में, है ना, लेकिन एच जोन और आई बैंड जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, सो दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो जी लाइन है, जो जी लाइन के बीच में डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, वो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कम हो जाता है। सो दिस इज हाउ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट गेट रिलैक्स्ड। अब हम बात कर लेते हैं स्केलेटन सिस्टम की। तो स्केलेटल सिस्टम जो है बच्चे, इसमें टोटल दो तरह के स्केलेटल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन्स। ठीक है, टोटल कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन में? एडल्ट ह्यूमन में 206। इनमें से एक्सियल जो है वो 80 बोन्स है और अपेंडिकुलर कितने हैं? 126 बोन है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बोन्स की अगर बात करें, एक्सियल की बात करें, एक्सियल में टोटल 80 बोन्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले हेड आ जाता है। हेड के अंदर स्कल है, स्कल इज डिवाइडेड इनटू क्रेनियम एंड फेशियल रीजन। क्रेनियम के अंदर एक ऑसिपिटल है, एक फ्रंटल है, एक स्फिनोइड है, 2 पैराइटल हैं, 2 टेम्पोरल और एक इथमोइड है। टोटल 8 बोन्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर फेशियल की बात करें तो 2 नेजल्स, 2 टर्मिनल, 2 जाइगोमैटिक, 2 मैक्सिला, 1 वोमर, 2 लैक्राइमल, 2 पैलेटाइन एंड 1 मैंडिबल। टोटल 14 बोन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस हेड की अगर हम इसकी बात करें तो टोटल आपके बोन्स आ जाते हैं 22 बोन्स आर देयर इन स्कल, राइट। फिर अगर हम हेड रीजन में बात करें तो ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 मेलस, 2 इंकस, 2 स्टेपिस। दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन, ये स्मॉलेस्ट बोन है बच्चा, स्टेपीज, राइट। फिर टंग के साथ एक बोन जुड़ा होता है, दैट इज हायोइड। यहाँ पे एक बोन यहाँ पे प्रेजेंट है, 6 ऑसिकल्स आ जाएंगे, एक बोन यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर अगर हम बैकबोन की बात करें तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की बात आती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं टोटल 7 सर्वाइकल बोन्स वर्टिब्राज है हमारे पास, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है, 5 आर लंबर वर्टिब्रा, 5 जो है सैक्रल वर्टिब्रा होता है, बट दिस सैक्रल वर्टिब्रा इट गेट फ्यूज्ड एंड इट कम्स एज 1 इन द एडल्ट। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो वहाँ पे 5 बोन्स होंगे अलग अलग, बाद में ये फ्यूज हो जाता है। टेल बोन की बात करें तो कॉर्डल वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉकिक्स। एडल्ट के अंदर एक बोन होगा और चाइल्ड के अंदर ये 4 होते हैं, एंड आफ्टर दैट इट गेट फ्यूज्ड एंड बिकम्स 1 सिंगल बोन। फिर हम थॉरेक्स की बात करें तो स्टर्नम है, दैट जिसको कि हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम इज 1। एंड रिब्स की बात करें तो देयर आर टोटल 14 ट्रू रिब्स होंगे, 7 पेयर्स, 6 फॉल्स रिब्स होता है, दैट इज 3 पेयर्स, एंड 4 फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, दैट इज 2 पेयर्स, राइट। सो इन टोटल दे आर 24 बोन्स होंगे, 12 पेयर्स ऑफ बोन्स आते हैं, राइट। ट्रू बोन्स कौन से होते हैं? ट्रू रिब्स होते हैं जो कि वर्टिब्रा के साथ भी अटैच होंगे और आगे स्टर्नम के साथ भी अटैच करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स जो है वो वर्टिब्रा के साथ अटैच होता है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम, बट इट इज अटैच टू और कनेक्टेड टू द 7th ट्रू रिब, राइट। एंड फ्लोटिंग रिब्स इज ओनली अटैच्ड और फ्यूज्ड विद द वर्टिब्रा बट नॉट विद द स्टर्नम और एनी अदर रिब्स, ठीक है बच्चे। सो ऑल दीज आर अबाउट द एक्सियल स्केलेटन, दैट इज 80 बोन्स। अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, देयर आर 128 बोन्स आर देयर। थोरेक्स की बात करें जिसमें पेक्टोरल गिल्डर है, और हिप की बात करें तो जिसमें पैल्विक गर्डल है। शोल्डर में 2 स्कैपुला हैं, 2 क्लेविकल है, 2 नोमिनेट हैं, 2 हिमरस है, 2 रेडियस है, 2 अल्ना है, कार्पल है। रिस्ट की बात करें तो रिस्ट बोन में 16 कार्पल्स हैं, 8 इन ईच हैंड, 10 मेटाकार्पल्स हैं, 5 in each hand, 28 phalanges are there, fingers are there, that is 14 in each hand, ठीक है बच्चा। थाइस की बात करें तो 2 फीमर प्रेजेंट है, शैंक रीजन में there are 2 tibias are there, 1 in each leg, 2 fibula are there, 2 patella is there in each of the limbs, 14 tarsals are there, 7 in each toe, right, and 10 is metatarsal, 5 in each, and 14 in each again, that is 28 fingers or phalanges are there in the toe region. So this is the hind limb and this is the forelimb, and in total it forms 128 bones, ठीक है बच्चा। तो ये 128 bones plus 126 bones, this is not 128, this is 126 bones plus 80 bones, ये मिलके क्या बनाते हैं बच्चा? There are 206 bones are there, ठीक है। यहाँ पे 106 bones हैं, ठीक है बच्चे। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा जॉइंट्स की। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड द कार्टिलेज इज कॉल्ड एज जॉइंट्स, राइट। बोन आर्टिकुलेट विथ वन अनदर एट द जॉइंट्स। जॉइंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस किस में होता है? जो स्कल वगैरह में होता है, जो कि अलाउ नहीं करता है किसी भी तरह के मूवमेंट को। दीज आर फाउंड बिटवीन फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सिचुएट्स और टू फॉर्म द क्रेनियम, जो कि ब्रेन को आपके कवर अप कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज द फाइब्रस जॉइंट। देन दैट देयर इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, दीज अलाउज लिमिटेड मूवमेंट्स इन दीज जॉइंट। द बोन्स आर इन्वॉल्व, द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट थ्रू द कार्टिलेज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो बोन्स हैं उनके बीच में जो
कनेक्शन होगा, ज्वाइंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस joints. Then there is the synovial joint, very important. This point is very important and इससे बच्चे बहुत सारे PQs आते हैं कि synovial joints जो हैं these are characterized by the presence of synovial cavity. क्या present है? Synovial cavity present है इनके बीच में between the articulating surface of the two bones. Such an arrangement allows considerable movement. Example क्या क्या है? Ball and socket type का example है between humerus and pectoral girdle. Hinge joint है in the knee joint. पाइवट जॉइंट है एटलस एंड एक्सिस के बीच में. ग्लाइडिंग जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल्स एंड सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब हम डिस्कस कर लेते हैं द डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, तो डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है माइस्थीनिया ग्रेविस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून यानी कि खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो ये डिसऑर्डर क्रिएट करता है. अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड लीडिंग टू द फैटिगनेस, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स, राइट. द सेकंड वन इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसकी वजह से होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. आप 12th में के उसमें क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम. टिटनाई होता है, देयर इज अ रैपिड स्पैज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है इन द मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट इज टिटनाई? अर्थराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स. दो तरह के अर्थराइटिस हैं. वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द वियरिंग अवे ऑफ द कार्टिलेज विच कवर्स द बोन इन द जॉइंट. एंड द नेक्स्ट सेकंड वन इज rheumatoid arthritis caused due to the inflammation of the synovial membrane and can affect middle age and the older people. जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके अंदर rheumatoid arthritis की प्रॉब्लम होने लग जाती है, स्वेलिंग होने लग जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है बच्चा. Then there is osteoporosis, age-related disorders characterized by decreased bone mass and increased chances of the fractures. धीरे धीरे जो हड्डियां हैं वो खोखली होने लग जाती हैं ना, ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है, पोर्स होने लग जाते हैं उसके अंदर. Then there is gout, और ये मेनोपॉज में होता है. फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के. ठीक है. देन देयर इज गाउट. गाउट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. अगर जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का अगर एक्यूमुलेशन होने लग जाए तो वो गाउट कर देता है. ठीक है बच्चा. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द PYQs. तो PYQ देखिए बच्चे, तो नीट 23 का क्वेश्चन आया. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन, क्या होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान? सर्कोमेयर डज नॉट शॉर्टन. क्या सर्कोमेयर शॉर्टन नहीं होता है? इट गेट शॉर्टन क्योंकि जी लाइन जो है पास में आ जाता है. दिस इज रॉन्ग. ए बैंड रिमेन सेम. यस, ए बैंड जो है बच्चे सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. AH एंड I बैंड शॉर्टन्स, ये भी आपका गलत है. एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन्स, ये भी गलत है. तो करेक्ट वन इज ए बैंड रिमेन्स सेम. ठीक है बच्चा. फिर अगर हम यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक. सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग. यहाँ पे जॉइंट्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अगर जॉइंट्स में देखोगे तो कौन सा है आपको करेक्ट मैचिंग बताना है. कार्डिनल जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, दिस इज रॉन्ग. वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है बच्चा. फिर अगर हम पाइवट जॉइंट की बात करें तो बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, दिस इज अगेन रॉन्ग. वर्टिब्रा में पाइवट जॉइंट नहीं होता है. हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, दिस इज अगेन रॉन्ग. ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, तो यस, ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है कार्पल्स के बीच में. ठीक है बच्चे, दिस वन इज द राइट वन. फिर देखिए, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन द सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज. 2016 का क्वेश्चन है ना. लैक ऑफ रिलैक्सेशन किसके अंदर बोल रहा है? स्टिमुलाई के बीच में. तो इसका करेक्ट आंसर इज टिटनस. टिटनाई इज द करेक्ट आंसर. फिर नीट 21 का क्वेश्चन देख लेते हैं एक. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स, तो इनमें से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होंगी. क्या क्या होंगी बच्चे, देखिए जरा क्या क्या ऑप्शन दे रहा है इसके अंदर. इसके अंदर जो है आपका एच जोन डिसअपियर, यस ये होता है. ए बैंड जो है वाइडन होता है, नो ये नहीं होगा. ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई बैंड रिड्यूसिंग इन विथ, यस दिस विल हैपन. ठीक है बच्चे. मायोसिन हाइड्रोलाइजेस ATP रिलीजिंग द ADP एंड PI, ये भी होगा. एंड Z लाइन अटैच टू एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स, ये भी होगा. तो यहाँ पे A भी होना है, C भी होना है, D भी होना है और E भी होना है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. बस B नहीं होगा, A बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है बच्चा.
नीट 22 का क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स, कौन सा जो है करेक्ट मैच है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिखा रहा है, तो अगर 18th का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे टिटनाई हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पैज्म, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो दिस वन इज रॉन्ग। माइस्थिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ये भी रॉन्ग है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ, अगर हम अच्छे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चे, बहुत सारे ऑप्शंस दिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें अर्थराइटिस, तो यस अर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेंट जॉइंट, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट 22 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, असर्शन टाइप का एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया जा रहा है, गिवन वर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन अदर इज एज अ रीजन। क्या है असर्शन, क्या दे रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है, तो रीजन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप बच्चे कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किस तरह का कोई डाउट आएगा तो आप डाउट सेशन में पूछेंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।